बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसका आज है 16वां दिन। अब भी यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। भारत के लिए इस बीच राहत की एक खबर ये आई है कि जो भी छात्र सुमी में फंसे हुए थे वो सभी सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। करीब 750 इनकी संख्या बताई जा रही थी जो सुमी में फंसे हुए थे। सुमी में भी रशिया की ओर से हमले तेज कर दिए गए थे, जिसके बाद इनके रेस्क्यू को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इन छात्रों को कैसे सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि सुमी में फंसे हुए तमाम भारतीय छात्र देश वापस लौट चुके हैं। इस बीच 16वें दिन भी जंग जारी है। रूस की ओर से लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं और अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 16वें दिन भी जंग जारी है। 16वें दिन जंग जारी और इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर ये कि जो छात्र फंसे हुए थे सुमी में, क्योंकि कीव, खार्किव और यूक्रेन के जो बाकी हिस्से थे वहां से पहले ही भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित देश ले आया गया था, लेकिन सुमी एक ऐसा इलाका बचा था जिसमें करीब 750 के आसपास भारतीय छात्र फंसे हुए थे और आखिर में सहमति बनी। भारतीय छात्रों को सुरक्षित सुमी से निकाला गया। रोमानिया के रास्ते भारतीय छात्रों को देश वापस लाया गया है। सुमी से सुरक्षित देश लौटे छात्र, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ 16वें दिन जंग जारी और भीषण होती हुई हर बढ़ते दिन के साथ ये जंग। देखिए, लगातार यूक्रेन पर रूस का जो हमला है वो जारी है। यूक्रेन की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं रूस अब वहां पर हमले तेज कर रहा है। यूक्रेन का दावा है रूस ने बच्चों के स्कूल अपार्टमेंट पर हमला किया है। रूस ने निप्रो शहर में 3 हमले किए हैं और ये स्कूल साथ ही जो और रिहायशी इलाके हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है रूस की तरफ से। ये बड़ा दावा जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस ने बच्चों के स्कूल अपार्टमेंट्स पर हमला किया, यूक्रेन की तरफ से दावा कर ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो रिहायशी इलाके की ये तस्वीरें हैं। सब कुछ तबाह हुआ, मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा है और धमाकों के बाद किस तरीके से मलबे से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। धुआं है और राहत और बचाव कार्य को भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से लगातार वॉर जोन में मौजूद हमारे सहयोगी प्रणय आप तक पल पल का अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। प्रणय इस वक्त कीव में मौजूद है, जो कि राजधानी है यूक्रेन की। उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, इस वक्त कीव में क्या है स्थिति, क्या है हालात? देखिए, कीव का हालात इस समय तनावपूर्ण है, इस समय वीराना है, क्योंकि अधिकतर शहर लगभग खाली हो चुका है, लेकिन पूरा शहर एक किले के अंदर तब्दील हो चुका है। इस शहर की स्थिति यह है कि यहाँ पर लोग कम नज़र आते हैं, सुरक्षा बल और उनके बंकर जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि लड़ाई 16वें दिन भी जारी है और अब इस लड़ाई का दायरा जो है वो पश्चिम की तरफ भी बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह इवानो फ्रैंकोविस्की और जो लुस्क, जो कि लवीव के पास के शहर हैं, वहाँ भी सुबह बमबारी हुई है। इसके अलावा चेरनिहाई में बमबारी हुई है, निप्रो में बमबारी की खबर आपने अभी दिखाई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि लड़ाई का दायरा जो है अब वो वेस्ट की तरफ भी बढ़ रहा है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा था। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अंतालिया में, तुर्की के अंतालिया में जो मुलाकात हुई थी सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनकी, और जो दिमित्री कुलेबा हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। यानी अभी भी समाधान का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रूस की फौजें यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी कीव के इर्द गिर्द लगातार उनका शिकंजा बरकरार है। हालांकि अभी भी कीव के अंदर रूसी सेना दाखिल नहीं हुई है, लेकिन लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लगातार दोनों तरफ से जो है वो पॉस्चरिंग हो रही है। एग्रेसिव पॉस्चर अभी भी बरकरार है प्रतिमा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कभी भी रूसी सेना जो है वो कीव में दाखिल हो सकती है, इसका तनाव बरकरार है। और यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं शहर के अंदर वो इसी हिसाब से हैं। हर किलोमीटर के ऊपर चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, चेक हेजॉग सड़कों पे बिछा दिए गए हैं, कंटीले तारों की बागड़ लगाई गई है, हर आते जाते वाहन को चेक किया जा रहा है। यानी एक पूरी तरह से किले के अंदर जितने लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि ये सारी लड़ाई केवल कीव की है, कीव के किले को बचाने की है। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय युद्ध भूमि से, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकें, उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से 16वां दिन आज रूस यूक्रेन युद्ध का, और युद्ध और भीषण होता जा रहा है।
तो कुल मिलाकर सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये युद्ध कब खत्म होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।